Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about the classification of bryophytes. इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? जनरल कैरेक्टर्स ऑफ bryophytes. ठीक है, आज हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. पहले क्लासिफिकेशन से पहले आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइट्स की कितने टाइप्स हैं. 3 टाइप्स हैं. एक मॉसेस होती हैं और एक लिवर वर्ड्स हैं और एक इसमें हॉर्न वर्ड्स हैं. ठीक है, मॉसेस क्या होती हैं? मॉस जो होता है इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और जो इसका राइज, इसमें क्या होता है, इसमें राइजर्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं एब्जॉर्बेशन में. ठीक है, इसमें मॉसेस में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं होते हैं. ठीक है, मॉसेस में सेपरेट सेक्सेस भी होते हैं, जैसे प्लांट, मेल प्लांट अलग होते हैं और फीमेल प्लांट अलग होता है. इसमें गेमेटोफाइट जो होता है वही ना हैप्लॉइड और लॉन्ग लिव्ड होता है गेमेटोफाइट. ठीक है ना, हैप्लॉइड जनरेशन जो होती है वो डोमिनेंट होती है. ठीक है, और जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो आपको पता है वो शॉर्ट लिव्ड होती है. ठीक है, फिर ऐसे ही हम देखेंगे जो लिवर वर्ड्स होते हैं उनमें भी थैलस में जो प्लांट बॉडी उसकी होती है उसमें भी ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं होते हैं. लिवर वर्ड्स को उनका नाम कहाँ से मिला है? क्योंकि उनका जो थैलस है वो लिवर शेप्ड होता है. इनमें प्रेजेंट होते हैं काप लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम जिमा बोलते हैं. ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जिमा. ठीक है, ये कहाँ पे एक सॉसर शेप स्ट्रक्चर होता है, जिमा कप में डेवलप होते हैं. ये आपको नज़र आ रहा है, ये एरो वाला ना, ये कप शेप स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये जिमा है. ठीक है, ये देखिए, ये सारे ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको दिख रहे हैं बॉडी के ऊपर. ये कप जैसे सॉसर शेप प्लेट जैसे स्ट्रक्चर्स इस जिमा कप हैं. ठीक है, ऐसे ही हॉर्न वर्ड्स क्या होते हैं, ये हमें रास्ते में, फील्ड में भी दिखते हैं, रोड साइड में भी दिखते हैं. इनके जो बॉडी है वो 1 to 2 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशंस जो इसमें होती है वही बनाती है, क्या बनाती है? हॉर्न लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं. जो कहाँ से निकलता है? ये इसका गेमेटोफाइट है, ये बेस है और यहाँ से स्पोरोफाइट निकलता है जिसके अंदर स्पोरेंजियम कहाँ होता है? मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये देखिए, ये क्या है? ये है स्पोरोफाइट है. ठीक है ना, और ये इसका गेमेटोफाइट है, इसका बेस है. ठीक है, ऐसे ही तीसरे कौन होता है? हॉर्न वर्ड्स, वही जो आपने देखा 3 मॉसेस, लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स. इसी बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन भी है. 3 क्लासेस होती हैं ब्रायोफाइट्स की. एक क्लास मस्के होती है जिसमें मॉसेस आती हैं, एक क्लास हेपेटेसी होती है जिसमें लिवर वर्ड्स आते हैं और एक क्लास होती है जिसको एंथोसेरोटे बोलते हैं, वो हॉर्न वर्ड्स में, उसमें हॉर्न वर्ड्स आते हैं. इसलिए आपको मॉसेस, लिवर वर्ड्स और हॉर्न वर्ड्स पता होने चाहिए वो क्या है. ठीक है, अगर हम पहले हेपेटेसी की बात करेंगे तो इसमें जो गेमेटोफिटिक बॉडी होती है या तो वो थैलस शेप होती है या वो फोलियोस होती है. मींस फोलियोस का मतलब क्या है? अगर उसमें फोलियोस होंगे तो लीव्स जो होंगे, अगर उसमें लीव्स होंगे तो वो किसके बिना होंगे? उनमें मिड रिब नहीं होंगे. ठीक है, और वो डॉर्सी वेंट्रल होते हैं. ठीक है, दूसरा इसमें ये है जो उनकी रॉयजाइड्स हैं वो सेप्टा, उनमें बीच में क्रॉस वॉल नहीं होता है. ठीक है, तीसरा इसमें है जो सेल होता है हेपेटेसी का, उसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो पैरानॉइड के बिना होते हैं. पैरानॉइड क्या है? ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं क्लोरोप्लास्ट में जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं. उनका काम क्या है? स्टार्च वगैरह को स्टोर करना. ठीक है, स्टोर करना. ये हम ये बता सकते हैं कि जो हेपेटेसी है इसमें क्लोरोप्लास्ट में पैरानॉइड नहीं होते हैं. और सेक्स ऑर्गन्स कहाँ होते हैं? डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं. लीफ के 2 साइड, एक होता है वेंट्रल साइड और एक होता है डॉर्सल. ऊपर वाला वेंट्रल, नीचे वाला डॉर्सल साइड. ठीक है, स्पोरोफाइट जो इसका हो सकता है वो सिंपल भी हो सकता है जिसमें एक ही कैप्सूल होगा जैसे एरिसिया में होता है, या डिफ्रेंशिएट हो सकता है फूड सीटा और कैप्सूल में. ठीक है, जो कि मार्कनशिया में है. कैप्सूल में क्या होता है? इसमें ये क्या कॉल मिला नहीं होता है. ठीक है ना, ये लेयर ऑफ सेल्स जो है वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है. ये देखिए, ये जो हेपेटेसी है
हेपेटाइटिस सी में क्या आता है, लिवर वर्ड्स होते हैं। इसको नाम कहाँ से मिला है, क्योंकि इसके जो लोब्स हैं वो किससे रिजेंबल करते हैं, लिवर जैसे हैं वो, ठीक है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, हेपेटाइटिस सी या लिवर वर्ड्स इसमें आते हैं। देखिए लोब ऑफ लिवर ऐसा होता है और ये जो स्ट्रक्चर है लिवर वर्ड का वो भी लिवर जैसा ही नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, बहुत सारी फ्लैटन बॉडी जो जिसको हम थैलस बोलते हैं, आधे जो है फोलियस में लीफी अपीयरेंस पे नज़र आती है हमें, किन में, लिवर वर्ड्स में। कुछ लिवर वर्ड्स हैं जिनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। हाँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है ये तो रूल है लेकिन एक्सेप्शन नहीं है। रिसिया है, वहाँ पे ओल्डर पार्ट जो होते हैं जब वो डाई हो जाते हैं, यंगर टिप्स जो होते हैं वही नया इंडिविजुअल तैयार करती हैं, ठीक है। ये देखिए अगर आप इसका लाइफ साइकिल देखोगे तो इसका जो ये देखिए आपको मैं पास से दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको आर्चिगोनियम नज़र आ रहा है, ठीक है। और मीन्स इसमें क्या होते हैं, इसमें जब फर्टिलाइजेशन होती है आर्चिगोनियम में तो वो क्या, एक तो एंथ्रीडियल हेड होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं जो इसकी ये थैलस है, ठीक है। इसके ऊपर मेल गमेटोफाइट बनता है जिसको एंथीरियल हेड बोलते हैं, और एक फीमेल गमेटोफाइट होते हैं जो जिमा कप से निकलते हैं, ठीक है, उनको एंथीरियल आर्चिगोनियल हेड बोलते हैं, ठीक है। एंथीरियल हेड में क्या होता है, एंथ्रीडिया होते हैं, मीन्स उनमें स्पर्म डेवलप होते हैं, ठीक है। ऐसे आर्चिगोनियल हेड जो है उसमें आर्चिगोनिया में डेवलप होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें एग होता है, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर आपको नज़र आएगा, आर्चिगोनिया में क्या होता है, एग, ठीक है। जब स्पर्म एंटर करता है कहाँ पे, आर्चिगोनिया में, एग से फर्टिलाइज करता है और वो क्या बनाता है, मुझे पेंसिल देना, हेलो पेंसिल दो ना, वो क्या बनाता है, वो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। एम्ब्रियो बनाने के बाद वो मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है, किपसीट एंड किपशोल बनता है फिर से। आप देखिए अगर इसका लाइफ साइकिल आपने देखना है, ये थैलस बॉडी है, इसमें ये राइजॉइड्स है लोअर सरफेस पे, ये मेल गमेटोफाइट है, ये फीमेल गमेटोफाइट है, ये फीमेल गमेटोफाइट है, यहाँ पे जिमा कप्स हैं, यहाँ पे एंथ्रीडियल हेड डेवलप होता है जो कि मेल पार्ट है, और आर्चिगोनिया फीमेल पार्ट है। एंथ्रीडियल हेड में एंथ्रीडिया डेवलप होता है, एंथ्रीडिया में से स्पर्म निकलता है, ठीक है। ऐसे आर्चिगोनिया में क्या होता है, ये एग है, ये एग है, ये स्पर्म फ्यूज़ करता है एग के साथ तो वो एम्ब्रियो बनाता है। जब ये मैच्योर होता है तो ये स्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और ये क्या है, इसकी नेक है, सीटा है, ये इसका ऊपर कैप्सूल होता है, ठीक है। स्पोर्स अपॉन मैच्योरिटी, यहाँ से स्पोर लिबरेट होता है और ये क्या बनाता है, फिर से नया इंडिविजुअल तैयार करता है जिसमें राइजर्स प्रेजेंट होते हैं। ये लाइफ साइकिल किसका है, लिवर वर्ड्स का, ठीक है। उसके बाद आता है हॉर्नवुड्स, ये भी क्लास है एंथोसेरोटी। हॉर्नवुड्स में क्या होता है, जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसे झाड़ू जैसा नज़र आता है, ठीक है। इसकी शेप ऐसी यूनिक है जैसी ब्रायोफाइट्स में इसकी शेप जो होती है वो यूनिक होती है, किसकी, हॉर्नवुड्स की, ठीक है। ब्रायोफाइट्स की तरह और हायर प्लांट्स के हॉर्नवुड्स में क्या होता है, इनमें सेल्स होते हैं जिनमें एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, किसमें, हॉर्नवुड्स में, ठीक है। अगर हॉर्नवुड्स का हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो इसमें भी एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम है, गेमेटोफिटिक प्लांट के ऊपर बनता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें आप ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो है ये स्पोरोफाइट है जिसमें फुट है, ये ऊपर इसका क्या है, ये स्पोरोजीनियस सेल्स है, ये सेंटर वाला सेल्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलमिला बोलते हैं, ठीक है। और यही कॉलमिला है और इसमें इलेक्ट्रो इंशियल सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रो सेल्स हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और यहाँ से अपेंडेज निकलते हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, ये सीरोलेटर्स हैं जो कि बाहर की तरफ निकलते हैं, इनमें से स्पोर्स लिबरेट होते हैं। इसके लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट जो है यही इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, ये इसका एलॉबरेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें से स्पोरोफाइट में से स्पोर्स निकलते हैं, वही स्पोर्स फिर प्रोटोनेमा मीन्स
प्रोटोनिमा का मतलब होता है जो फिलामेंट से स्ट्रक्चर बनता है ना डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, फिर वही थाइलॉइड बनाता है, यही थाइलॉइड इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। स्पोर्स कहाँ से निकलते हैं? स्पोरोफाइट के अंदर से निकलते हैं, ठीक है ना। फिर ऐसे ही इनकी जो गेमेटोफिटिक बॉडी होती है किसकी? हॉर्नवर्ड्स की, वो सिंपल होती है। अच्छा, इसमें एयर चैम्बर्स नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें स्केल्स एब्सेंट रहते हैं और इसमें एक लार्ज क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें पायरेनॉइड होता है। अगर हम लिवरवर्ड्स की बात करेंगे तो उसमें पायरेनॉइड नहीं होता है, ठीक है। इसमें स्पोरोफाइट सिलेंड्रिकल होता है और वो पार्टली थोड़ा बहुत वो डिपेंडेंट होता है किस पे? गेमेटोफाइट पे नरिशमेंट के लिए, ठीक है। इसमें सिलेंड्रिकल कैप्सूल होता है और बल्बस फुट होता है, ठीक है। सीटा इसका जो होता है वो मेरिस्मेटिक होता है, ठीक है, वो डिवाइड करता रहता है कंटिन्यूसली, ठीक है। ऐसे इसका एंडोथीशियम जो होता है वो एक सेंट्रल कॉलमिला बनाता है कैप्सूल में, देखा कॉलम, हम ये बता सकते हैं इसमें एक स्टीराइल सेंट्रल कॉलमिला, कॉलम मीन्स स्टीरा मीन्स जो फर्टाइल सेल नहीं होते हैं, ठीक है ना, उनको हम कॉलमिला बोलते हैं। वो कॉलमिला हम इसमें देखेंगे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखिए लिवरवर्ड्स में क्या होता है, ये सारे एंथोसिरॉस है, ये पॉलीट्राइकम है, ये फुनेरिया है, ये स्पैग्नम है, रिक्योकार्पस है, ये सब क्या है? ये सारे हैं हमारे हॉर्नवर्ड्स हैं, ठीक है ना। मार्केंशिया है, ऐसे ही ये रिकिया है, ये सारे हॉर्नवर्ड्स हैं, ठीक है। इनमें भी एंथ्रेडियोपोर और आर्चिगन्योपोर होता है, ठीक है। फिर उनमें फिर से वही फर्टिलाइजेशन और इनके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डिस्क लाइक प्रेजेंट होते हैं इनमें। ये स्ट्रक्चर जिन कैप्सूल जो होता है वो इनमें डिस्क लाइक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और क्लास आती है मस्कई या ब्रायोप्सिडा बोलते हैं। इसमें गेमेटोफाइट जो होता है वो डिफ्रेंशिएट होता है इनटू प्रोस्टेट मीन्स प्रोटोनिमा होता है जो फिलामेंट स्ट्रक्चर वो होता है, और इसमें प्रोस्टेट मीन्स जो ज़मीन पे ही रहता है वो प्रोटोनिमा होता है, और जो सीधा खड़ा होता है स्ट्रक्चर इसमें उसको हम इरेक्ट गेमेटोफोर बोलते हैं। गेमेटोफोर फोलियोज भी हो सकता है जिसमें लेटरल अपेंडिक्स भी डेवलप हो सकता है, जैसे लीव्स होते हैं, लेकिन उसमें मिडरिप इसमें भी नहीं होती है। राइजॉइड्स जो होते हैं इसमें मल्टी सेल्यूलर होते हैं और उसमें बीच में सेप्टा होते हैं, पार्टीशन होती है। इलेटर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। स्पोरेंजियम में इलेटर्स मीन्स वो सेल्स होते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें अपेंडेज डेवलप होते हैं जिसकी वजह से इन सेल्स की वजह से स्पोर का डिस्पर्सल होता है थ्रू स्पोरेंजियम। हम ये बोल सकते हैं इनमें इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। किस में? स्पोरेंजियम में। राइजॉइड्स मल्टीसेल्यूलर होता है और सेप्टा इनमें होता है, क्रॉस वॉल होता है, ठीक है। ये देखिए ये मॉसिस है, ये क्लास मस्की जिसको आप बोलते हैं। हाँ, ये स्ट्रक्चर बॉडी जो इसकी होती है वो लीफ लाइक होती हैं। ये डैम्प और सॉइल शेडी प्लेसेस में रहते हैं। ये देखो ट्रीज़ के आसपास जो आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये सारे मॉसिस हैं, ठीक है। ये इसका लाइफ साइकिल है, आप इसमें भी देख सकते हैं। इसमें भी क्या होता है, मेल और फीमेल होता है, राइजॉइड्स डेवलप होते हैं। ये वेस्कुलर, ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसके राइजॉइड्स भी बनते हैं, वहाँ से यंग गेमेटोफाइट निकलता है, ठीक है। तो इसका जो स्पोरोफाइट है वो उसमें से इसमें स्पोर्स निकलते हैं, वो क्या बनाते हैं, फिर बड स्पोर से क्या बनता है, ये प्रोटोनिमा बनता है, ठीक है। ऐसे ही हम देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एंथ्रीडियम की होती है एंथ्रीडियल हेड में, फिर एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना। फिर एम्ब्रियो से क्या बनता है, फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी नेक होती है और वेंटर होता है, वहाँ अंदर जाके एग सेल डेवलप होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। फिर जाइगोट के बाद क्या बनता है, फिर से ये बनाता है वही स्ट्रक्चर, फ्रूट कैप्सूल एंड सीटा बनता है। फिर कैप्सूल जो होता है उसमें क्या होते हैं, यही स्पोर्स डेवलप होते हैं। फिर जब वो कंप्लीट हो जाते हैं, मैच्योर होते हैं, तो कलेप्ट्रा इसका हट जाता है और वहाँ से स्पोर्स लिबरेट होते हैं। स्पोर्स से फिर नया प्रोटोनिमा डेवलप होता है। ये जो है ये किस में होता है, ये मॉस में ये स्ट्रक्चर है। फर्टिलाइजेशन इसमें भी स्पर्म और एंथ्रीडियम मीन्स एग से होती है। स्पर्म एंड एग सेल फ्यूज़ करते हैं कहाँ पे, और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है ना। पहले एम्ब्रियो
फिर ज़ाइगोट, फिर उसके बाद उसमें भी यही स्पोरोफाइट डेवलप होता है, वहाँ से स्पोर्स निकलते हैं, फिर से नया वो कहीं गिरते हैं और फिर से जर्मिनेट होके वो नया बॉडी बनाते हैं जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप याद रखेंगे। इसमें भी 3 क्लासेस हैं। ठीक है, एक दो कौन कौन सी क्लासेस हैं, एक आपने पहले इसके टाइप्स हैं, मोसिस, लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स। ठीक है, फिर मोसिस, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स में ये 3 क्या होते हैं ये आपने पढ़ा। इनमें भी जिम्मा कप्स हैं। हॉर्नवर्ट्स कहाँ, रोड साइड में नज़र या फील्ड में आएंगे। फिर इनमें 3 क्लासेस हैं, क्लास मस्की, हेपेटेसी और एंथोसेरोटे। ठीक है, ये 3 क्लासेस हैं। फिर इनके आगे कैरेक्टर्स आपने पढ़े। ठीक है, ये आप सब याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।